Hello my dear students, today we will talk about digestive system and it is one topic of your chapter life processes। जो आपका life processes है उसका एक topic है digestive system and क्लास कौन सी है 10th क्लास 10th का ये एक टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसका एक टॉपिक है जो पहले वाला न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो बच्चों, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले मैं बताऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसके बाद आपको डिटेल में लेकर जाऊंगी। जैसे एलिमेंट्री कैनल जो होती है, एलिमेंट्री कैनल क्या होती है, माउथ से लेकर जो एनएस तक का डाइजेस्टिव पार्ट होता है, ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग होती है हर्बीवोरस में। हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास खाते हैं। जैसे देखो काऊ है, काऊ की जो ये एलिमेंट्री कैनल है, ये यहाँ से लेकर ये सारी की सारी यहाँ तक जाते जाते ये इसकी जो एलिमेंट्री कैनल है यहाँ पर फिनिश हो रही है। तो देखो कितनी लंबी इसकी एलिमेंट्री कैनल है। इनके अंदर इसलिए ये बड़ी होती है क्योंकि इनको सेलुलोज डाइजेस्ट करने होते हैं। ये घास खाते हैं और घास के जो सेल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। तो इनको घास खाने में क्या होता है कि डाइजेशन ज्यादा देर तक होता है इनका सेलुलोज का, इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनल क्या है, बड़ी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे लार्जर है लेंथ में एज कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप कहोगे कि मैडम इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम क्यों है। इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम इसलिए है क्योंकि अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी सबसे लंबी है और इसकी जो वो लेंथ है वो कितनी है, 6 to 7 मीटर्स है। अब देखो HCl एसिड है जो आपके पेट में बनता है, उसकी पीएच जो है 1.5 से लेकर 3.5 तक होती है। ये क्या करती है, इतनी पीएच है हमारे स्टमक के अंदर इस एसिड की कि अगर कोई मेटल हो तो ये उसको भी गला देगी। फिर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपकी, लीवर। और ये लीवर की पिक्चर है, ये फुल बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट की हमारी पिक्चर है और ये क्या हमारी लीवर की पिक्चर है। तो इस लीवर में क्या बताया गया है कि ये हमारी क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। बच्चों अगर ह्यूमन के न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्स, मिल्क और ये इस साइड मैंगो जो कि प्लांट प्रोडक्ट है और ग्रीन वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्यों शो किया है, ये इसलिए शो किया ताकि आपको याद रहे कि ह्यूमंस क्या क्या खाते हैं। ह्यूमंस क्या क्या खाता है, इट मीन्स ह्यूमंस एनिमल फ्लैश मतलब मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। एज वेल एज वो किसको खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी वो खाता है। इट मीन्स एनिमल्स और प्लांट के प्रोडक्ट दोनों को खाता है। तो ह्यूमन किसकी कैटेगरी में आएगा, ओमनीवोरस कैटेगरी में आएगा। हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रास ईटिंग है, जो सिर्फ घास को खाते हैं, जैसे कि काऊ का एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया। ऐसी ओमनीवोरस जो दोनों को खाते हैं, ह्यूमन का एग्जाम्पल मैंने दिया। और कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका न्यूट्रिशन है। तो ह्यूमंस में कैसा है, ओमनीवोरस का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, किस किस चीज का बना है। फर्स्ट ये एलिमेंट्री कैनल का बना है, सेकंड ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का बना है। एलिमेंट्री कैनल में माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका एनस भी आते हैं, ठीक है। ऐसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आएगा, सेलिवरी ग्लैंड आएगी, गैस्ट्रिक, लीवर और पैनक्रियाज आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो बच्चों, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल में, वो है माउथ। माउथ के अंदर क्या क्या होता है, दांत होते हैं आपके, जीभ होती है, सेलिवरी ग्लैंड होती है जो आपका सलाइवा मीन्स थूक को सिक्रेट करती है। ऐसे ही अब दांतों का फंक्शन क्या होता है कि वो खाने को तोड़ते हैं, कट करते हैं, मस्टिकेट करते हैं, मिक्स करते हैं। अब हमारा जो टूथ है, टूथ की कितनी लेयर है, 4। एनामेल जो आउटर मोस्ट और सबसे हार्ड लेयर है, डेंटाइन और एक क्या होता है, सीमेंट, डेंटल पल्प। और ह्यूमन बीइंग्स में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 1 2 3। 2 1 2 3 का मतलब क्या है कि आपके जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 टाइप के आपके टिथ्स हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इंसीजर। फिर 1 किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, कैनाइन। 2 किसके लिए रिप्रेजेंट किया, प्रीमोलर्स और फिर मोलर्स। अगर इसके फंक्शंस की बात करूं, इंसीजर जो है मैं आपको शो करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कौन से हैं, ये कटिंग करते हैं फूड की। कैनाइन क्या करेगा, टीयरिंग करेगा, क्रैक करेगा हार्ड सब्सटेंसेस को। प्रीमोलर क्या करेगा, और भी छोटा ग्राइंडिंग कर देगा फूड पार्टिकल्स की। और फिर उससे भी छोटी ग्राइंडिंग कौन करते हैं, मोलर्स। अब देखो हमारी टंग है, टंग का क्या काम होता है कि वो सेंस
ऑफ टेस्ट के लिए होती है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट करनी हो सबसे पहले टंग को टच करते हैं, टंग से टच करते हैं, ठीक है। फिर ये टर्निंग ओवर करेगी फूड को, मतलब सलाइवा के साथ ये हमारे फूड को प्रॉपरली मिक्स कर देती है टंग। अब जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रेट करती है, ठीक है। वो कितना सिक्रेट करती है, आपका आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर का जो सलाइवा है वो सिक्रीट होते हैं माउथ में, और वो क्या करते हैं, फूड को स्लिपरी कर देते हैं ताकि वो ओसोफेगस तक चली जाए। और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, या फिर टाइलिन भी बोलते हैं हम उसको, यहाँ पर पी साइलेंट है। ये क्या करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और उसको सुक्रोज और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जो आपका है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये माउथ का ही है। पहले माउथ ने क्या किया, इनटेक किया खाने का। टिथ ने क्या किया, च्यूइंग की, ग्राइंडिंग की, कटिंग की। टंग ने क्या किया, रोल किया, मिक्सिंग किया और टेस्ट देखा फूड का कैसा था। और सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया कि सलाइवा देकर फूड को स्लिपरी किया, ठीक है, म्यूकस के साथ। और उसने क्या किया, स्टार्च जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में, माल्टोज में जो कि एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा फर्स्ट जो फिगर है ये वाला, ये हमारी टिथ्स को शो कर रहा है सारे के सारे। ये देखो जो हमारे शार्प है ये चीज, जो हमारी ये फ्रंट के 2 टिथ्स होते हैं ना, जो ऐसे 2 इधर के 2 इधर के, ये क्या है हमारे इंसीजर्स हैं। ऐसे ही ये जो शार्प होते हैं साइडों के जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, कैनाइन होते हैं। फिर आपके ये पीछे के जो होते हैं, जिसको ये तीन होते हैं ना, तीन जो होते हैं ये होते हैं आपके मोलर्स। और प्रीमोलर्स कौन से हैं, बीच में जो आपके कैनाइन के यहाँ पर जो मिलते हैं वो क्या आपके प्रीमोलर। जैसे यहाँ पे देखो 3 ये शो कर दिए पीछे के मोलर्स, और बीच के जो ये हैं ये क्या है, प्रीमोलर। और ये शार्प टीथ है कैनाइन, और फ्रंट के 2 टीथ से ये क्या आपके इंसीजन, ठीक है। अब अकेले दांत को देखे तो इसमें 4 लेयर बताई थी मैंने। एक तो एनामल बताई थी, डेंटाइन बताई थी, पल्प बताई थी, और एक सीमेंटेड एरिया बताया था। तो यहाँ पर देखो एनामल कौन सी है, एनामल आपकी ये आउटर मोस्ट लेयर जो ये है, हार्ड, बिल्कुल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का ये, ठीक है, पार्ट है। डेंटाइन कौन सी है, ये जो स्किन कलर का आप देख रहे हो। पल्प कौन सा है, ये रेड कलर का देख रहे हो आप, ठीक है। फिर आपके जम्स कौन से हैं, जो मसूड़े होते हैं ये बाहर की तरफ शो किए गए हैं। रूट कैनल कौन सी है आपकी, रूट कैनल ये है जो पल्प के नीचे आ रही है आपकी, ठीक है, ये रूट कैनल है। सीमेंटिंग लिगामेंट कौन सा है, जो सीमेंट करके रखेगा मसूड़ों को और इसको, सीमेंटिंग ये बीच में ग्रेइश कलर का मटेरियल है, ठीक है। ये स्पोर्टिंग लिगामेंट भी है। और क्या है आपका, नर्व्स और वेसल्स कहाँ पर है, देखो ये सारी आपकी नर्व्स और वेसल्स है जो ब्लड की सप्लाई करती है। रूट ओपनिंग कहाँ पर है, ये यहाँ पे, ये आपकी रूट है और यहाँ से ये ओपन हो चुकी है, तो ये आपके टिथ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड अगर मैं दिखाती हूँ तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर है, सलाइवरी ग्लैंड आपकी 3 है। एक तो सबलिंगुअल ये वाली, ठीक है, एक सबमैंडिबुलर ये, और एक पैरेटिड, ठीक है। तो 3 आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ओसोफेगस। ओसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फूड माउथ से आकर कहाँ जाता है, ओसोफेगस में। और ओसोफेगस किसको भेज देती है, स्टमक को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। ये देखो यहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रही है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की, क्लोज ओपन वाली सिस्टम, और फिर वो फूड को पुश कर देते हैं स्टमक तक। ट्यूब है मस्कुलर, ये 25 सेंटीमीटर तक की होती है, इसके पास वॉल होती है, जब खाना आएगा तभी वो वॉल ओपन होगी। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना फूड और फ्लूइड को, उसके बाद उसको निकल कर स्टमक तक देना, और जो खाना जो नीचे जाएगा वो कौन सी मूवमेंट से जाएगा, पेरिस्टाल्टिक, जैसे ये जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनल का वो है स्टमक। स्टमक जो होता है हमारा क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये क्या हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये मस्कुलर वॉल्स का बना होता है, ये खाने की चर्निंग करता है, केमिकल डाइजेशन होती है यहाँ पर, ठीक है। फूड जो चर्न होगा, ठीक है, केमिकल डाइजेशन जो करेगा उसको बोलेंगे हम काइम, ये रहा काइम वर्ड, ठीक है। और एंजाइम्स यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे स्टमक रिलीज करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वो खाने को प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर देते हैं। HCl जिसकी pH मैंने 1.5 से 3.5 बताई थी पहले भी, और ये भी बताया था कि मेटल को गला देता है, ये फूड की पार्शियल डाइजेशन करेगा, प्रोटीन्स की, और बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको किल कर देता है। तो बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही फिर आपका जो मीडियम है स्टमक जो है वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है, इसके अंदर जो एसिड रिलीज हो रहा है वो स्टमक को कैसे कर देगा, एसिडिक नेचर में कर देगा। और गैस्ट्रिक एंजाइम है वो यहाँ पर
प्रॉपरली वर्क करेंगे, क्योंकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं। फिर अब आप कहोगे मैडम इसकी पीएच इतनी है तो हमारे पेट को ये क्यों नहीं गिलाता? पेट को ये इसलिए नहीं गिलाता क्योंकि हमारे पेट में म्यूकस बनता है, ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस बनता है, जो एसिड को और हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग्स को कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते हैं। एंजाइम पेप्सिन होते हैं, ठीक है, वो स्टमक रिलीज करती है। स्टमक क्या करती है? प्रोटीन की डाइजेशन में उसको इन्वॉल्व करती है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस स्टमक में बन रहा है, पेप्सिन रिलीज हो रहा है जो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, HCl एसिडिक मीडियम देगा, और म्यूकस क्या करेगा? HCl से हमारे स्टमक को बचाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, ये देखो यहाँ से खाना आया, इसकी क्या हुआ? चर्निंग हुई, उसके बाद ये कहाँ गया? दूसरे बॉडी पार्ट्स में गया। हाँ जी बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 20 फीट लॉन्ग है, 20 फीट, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 5 फीट होती है। तो देखो कितनी छोटी है आपकी, सिर्फ डायमीटर की वजह से उसको हम लार्ज बोल रहे हैं, अदरवाइज लेंथ वाइज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। तो ये देखिए, जो स्टमक से बिल्कुल ही स्टार्ट होता है पार्ट उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर अंदर ये जितना भी है आपका कोइलिंग पार्ट जुजेनम है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होगी, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलियम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये है इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहां पर विली है। ये देखो सारे विली के स्ट्रक्चर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये खाने के सरफेस एरिया को, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो फूड की। फिर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है किस किस प्रोडक्ट को लेगी? पेनक्रियाटिक डक्ट्स को लेगी, पेनक्रियास से, लीवर से ये हमारी बाइल जूस जो आएगा उसको लेगी। ठीक है, और स्टमक से तो ले ही रही है, तो केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होगा सारा का सारा वो कहाँ पर होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एंजाइम्स बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज होती है, फैट्स की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होती है, और प्रोटीन्स की अमीनो एसिड होती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विली होती है। विली क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो खाने के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? ये सिक्रीशन लेगा, कहाँ से? लीवर से लेगा। ठीक है, और कहाँ से लेगा? पेनक्रियास से लेगा। अब लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, लीवर सबसे बड़ी आपकी ग्लैंड है। ठीक है, और ये क्या करेगा? जितने भी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटा कर देगा, इमल्सिफिकेशन करता है ये फैट्स की। अब जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रेटिक जूस निकालता है। पेनक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज किससे रिलेटेड है? लिपिड से, तो वो किसको ब्रेक डाउन करेगा? फैट से। अब ये देखो बीच का जो पार्ट है ये, इसका डायमीटर कम है, लेंथ ज़्यादा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट की है, इट मीन्स बहुत छोटी है ये। इसके 2 रीजन है, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, इलियम के बाद जो इलियम मैंने बताया था, इलियम जहाँ खत्म हो जाता है वहां से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? जैसे इलियम यहाँ पे खत्म होगा तो ये आपका कोलोन चल चुका है। ठीक है, कोलोन के बाद लास्ट जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा? आपका रेक्टम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? एक पार्ट होता है ये वाला, फिंगर लाइक ग्रोथ होती है, जैसे एक उंगली जितनी ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स बोलेंगे, और यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो पानी को और नमक को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में चला जाएगा। ये रहा आपका रेक्टम। ठीक है, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? आउटसाइड बॉडी के बाहर चला जाएगा। अब अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया था, सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रेट करेगी, फूड को मिक्स करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करेगी? HCl एसिड है और पेप्सिन जो रिलीज हो रहा था और गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज हो रहा था उनकी सिक्रीशन करेगी। लीवर बाइल को सिक्रेट करेगी। ये स्टोर कहाँ पर होती है? इंपॉर्टेंट है, ये गोल ब्लैडर में स्टोर होती है। ठीक है, और जो बाइल जो होता है वो इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का। मैंने क्या बताया था? लार्ज मोलिक्यूल्स को स्मॉल मोलिक्यूल्स में ये है बाइल जूस कन्वर्ट कर देते हैं। पेनक्रियास पेनक्रेटिक जूस को रिलीज करता है, जैसे मैंने ट्रिप्सिन और लाइपेज बताया था। ट्रिप्सिन आ गया, केमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे के सारे पेनक्रेटिक जूस में ये क्या करेंगे? फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। पेनक्रियाज आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक के नीचे होता है। इसमें क्या होता है कि 2 टाइप के फंक्शन को ये कैरी आउट करता है। एंडोक्राइन मतलब कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो शुगर की लेवल है बॉडी में उन दोनों को मेंटेन करते हैं, उन हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी वो सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो पेनक्रियाज की, वो पेनक्रेटिक जूस को सिक्रेट करती है ताकि जितना भी स्टार्च है, प्रोटीन है, वो आपके डाइजेस्ट हो सके। तो ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका ये किसका है? पेनक्रियाज का। ये गोल ब्लैडर है जो बाइल जूस आपके लीवर से निकलता है उसको ये स्टोर करता है।
अब देखो फटाफट रिवीजन कर देते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के होते हैं वो न्यूट्रिशन जिसमें क्या होगा कि एनिमल्स अपने खाने को लेंगे और उसके बाद में डाइजेशन होगी। 5 स्टेप होते हैं हमारे। इंजेशन मतलब खाने को लेना, डाइजेशन मतलब बॉडी जो हमारे ब्रेक डाउन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की, एब्जॉर्प्शन मतलब बॉडी में जितना भी इंपॉर्टेंट वाटर होगा, साल्ट होगा, मिनरल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एसिमिलेशन क्या होगा, ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी में जो लगेगा सारा का सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और रिजेक्शन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो निकल जाएगा। देखो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है बक्कल कैविटी में, कटिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ओसोफेगस में जा रहे हैं। फिर डाइजेशन ऑफ स्टार्ट है वो बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। स्टमक में चर्निंग होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे आपका फूड जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं ना, बताया था मैंने आपको। फिर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पर होगा, स्टमक में ही पेप्सिन रिलीज हो रहा है वहाँ पर हो जाएगा, और ये क्या होगा, छोटे छोटे पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलस क्या होते हैं, बोलस आपका गैस्ट्रिक जूस होता है ना, जो बोलस मतलब कि खाना और सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिक्स होगा, उसके बाद वो काइम बना लेगा स्टमक में, ये भी मैंने आपको बताया था। काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा आपका पैनक्रेटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। अब आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, कौन एब्जॉर्व करेगा उसको, विली और माइक्रोविली, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर चला जाएगा, और जो कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्व कर लेता है, और जो रेक्टम जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। तो बच्चों ये सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। बाय, होप यू विल शेयर इट मैक्सिमम।